आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेन सर्वेइंग का नेक्स्ट टॉपिक, रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड नोट्स। फील्ड नोट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए, जो चेन सर्वेइंग में हमने बहुत सारी चीजें चेन सर्वे के बारे में डिस्कस की। ठीक है जी। तो आज हम जैसे चेन सर्वे करते हैं, किस तरह से चेन सर्वे की जाती है, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं चेन सर्वेइंग में, तो बहुत सारी चीजें जो हमने डिस्कस की थी। इक्विपमेंट क्या है, ठीक है जी, तो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं, क्या इक्विपमेंट की क्या फंक्शन है, अलग अलग जो इक्विपमेंट है उनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है जी, उन सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। और हमने देखा जो हमारी रेंजिंग है, कैसे जो ऑपरेशंस हैं वो कैसे किए जाते हैं, किस तरह से हम प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है जी। ऑपरेशंस कौन कौन से, जब प्लॉटिंग करनी होती है, हमारे सर्वे जो ड्राइंग है, जो स्केच तैयार कर रहे हैं हमने, जब कोई फील्ड नोट्स बनाना है, जो प्लॉटिंग करनी है, तो उसके लिए ऑपरेशंस कौन कौन से किए जाते हैं चेन सर्वे में। तो हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था, रेंजिंग के बारे में, ठीक है जी, चेनिंग कैसे करते हैं, ऑफसेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है जी, रेंजिंग क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है, रिवर्स रेंजिंग क्या है, ठीक है जी, तो रेंजिंग कितने तरह से हम करते हैं, ऑफसेटिंग कैसे करते हैं, चेनिंग क्या होती है, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज हम हमने ऑपरेशंस किए प्लॉटिंग के लिए, तो उनको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, फील्ड बुक जो होती है उसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, कौन सी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी होती है, कौन से पॉइंट हैं जो हमने याद रखने हैं जब हमें क्या है, हम प्लॉटिंग कर रहे हैं, जब हम फील्ड बुक नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो जो सर्वे जो फील्ड वर्क डाटा है उसको हमने से पहले हमारा क्या है, फील्ड नोट, जहाँ पे एक फील्ड नोट लिखा तो फील्ड बुक, एक फील्ड बुक आती है। तो फील्ड बुक का क्या फंक्शन है, क्या फील्ड बुक का मतलब क्या है। अगर हम बात करें फील्ड बुक की, फील्ड बुक तो फील्ड बुक क्या होती है, ठीक है जी, तो कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, हम फील्ड बुक से रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है जी। तो फील्ड बुक का क्या फंक्शन है, जो भी फील्ड नोट्स तैयार करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं कोई डाटा मेजरमेंट्स को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, तो फील्ड बुक में ही करेंगे, ठीक है जी। जब रिकॉर्ड करेंगे तो फील्ड बुक में रिकॉर्ड करेंगे ना, तो हमारे जो जितने भी मेजरमेंट्स होंगे या स्केच होंगे या कोई अदर इंपॉर्टेंट डाटा होएगा, वो हम क्या करते हैं, एक फील्ड बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड बुक बोलते हैं। फील्ड बुक का अगर हम लिखें तो नोटबुक इन विच द, हम लिखें तो क्या है, द नोटबुक इन विच द टेप एंड और चेन मेजरमेंट्स, टेप और चेन measurements, tape or chain measurements, tape or chain measurements, sketches or other important data and other important data is recorded in the book, that is known as field book. Other field data is recorded, important field data is recorded for future reference, is called field book, ठीक है जी। तो फील्ड बुक का क्या काम है, जो हमारी टेप और चेन मेजरमेंट्स, जो टेप और चेन मेजरमेंट्स हैं, जब हमने स्केच देखे, स्केच बनाए, जब कोई और
इंपॉर्टेंट फील्ड डाटा होएगा उसको रिकॉर्ड करता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जो हमने फ्यूचर में कोई भी अगर वो जो हमने प्लान तैयार किया है उसको क्या करना है, कैरी करना है, जब हमने कंस्ट्रक्ट करना है, जब कोई भी हमने इंफॉर्मेशन देखनी है, वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो हमने फील्ड डाटा कलेक्ट किया है उसका रिकॉर्डिंग किसमें होती है, फील्ड बुक में। तो उसकी जो हमने स्केच तैयार किए हैं, मेजरमेंट्स किए चेन और टेप की हेल्प से चेन सर्वेइंग में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फील्ड बुक। तो फील्ड बुक यहाँ पे दो तरह से की जाती है जो फील्ड बुक होगी। जहाँ पर अगर ये हम फील्ड बुक की साइज की बात करें तो क्या है 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर साइज रहता है फील्ड बुक का। फील्ड बुक का साइज क्या रहता है 20 इंटू 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी, साइज रहता है। और ये ओपन होती है लेंथ वाइज, लिख लेते हैं ये भी, इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इन साइज, ठीक है जी, एंड ओपन्स लेंथवाइज, ठीक है जी। तो इसका जो फील्ड बुक का जो साइज रहता है वो कितना है 20 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर साइज है, ठीक है जी, फील्ड बुक का। और ये ओपन जो होती है वो लेंथ वाइज क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो ये जो यहाँ पे फील्ड बुक है, तो फील्ड बुक यहाँ पे दो तरह की है हमारी, सिंगल लाइन फील्ड बुक और डबल लाइन फील्ड बुक, ठीक है जी। हमने फील्ड बुक की बात कर रहे हैं तो फील्ड बुक यहाँ पे कितने तरह की है, दो तरह की है। कौन कौन सी, सिंगल लाइन फील्ड बुक और डबल लाइन फील्ड बुक। हम लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड बुक, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फील्ड बुक की बात करेंगे, ठीक है जी। तो कौन कौन सी फील्ड बुक्स हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो हमारी जो फील्ड बुक है वो दो तरह से है। सिंगल लाइन फील्ड बुक, जब हम जो वो बुक जो यूज की जाती है हमारी, उसमें क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल लाइन होती है, जो सेंट्रल लाइन ऑफ द पेज, जो पेज की सेंट्रल लाइन होती है उसमें एक सिंगल लाइन रूल डाउन होती है जो रेड कलर की होती है। द लाइन जो हमारी बुक है उसमें रेड कलर की लाइन जो रूल डाउन होती है इन द सेंटर ऑफ द पेज, दैट इज नोन एज सिंगल लाइन फील्ड बुक, ठीक है जी। हम लिख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड बुक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड बुक, ठीक है जी। कौन कौन सी, नंबर 1 सिंगल लाइन फील्ड बुक। तो सिंगल लाइन फील्ड बुक नाम कैसे हुआ सिंगल लाइन फील्ड बुक का। तो सिंगल लाइन फील्ड बुक क्या होती है इसके बारे में देखेंगे। द टाइप ऑफ फील्ड बुक इन विच ए सिंगल रेड लाइन, द टाइप ऑफ फील्ड बुक which is a single red line rolled down in the center of the page, in the center of the page is called, that is termed as a single line, is termed as a single line wrote down in the middle of the each page, center of the each page यहाँ पे लिखा है ना, center of the roll down in the middle of the each page, middle यहाँ पे लिखेंगे middle of the each page, middle of the each page is termed as single line फील्ड बुक, ठीक है जी। इसमें क्या है, हमारा जो फील्ड बुक है वो
फील्ड बुक जो जिसमें क्या है सिंगल रेड लाइन रूल आउट की जाती है, जिसमें सिंगल रेड लाइन रूल आउट होती है, मिडल ऑफ द ईच पेज, हर पेज के मिडल में क्या हो एक सिंगल लाइन रूल्ड आउट ड्रॉ की जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे सिंगल लाइन फील्ड बुक। ठीक है, ये क्या फंक्शन है सिंगल लाइन फील्ड बुक का, जो हमारी ये क्या है, जो हमारी सिंगल लाइन फील्ड बुक होगी उसमें जो रेड लाइन हमने क्या करी है शो कर रखी है, जो इसमें इस तरह की जो बुक होगी उसमें क्या होगी सिंगल रेड लाइन रूल डाउन होगी, तो वो जो क्या करेगी वो रिप्रेजेंट करती है चेन लाइन को। ठीक है जी, जो चेन लाइन को क्या करेगी रिप्रेजेंट करेगी, तो वो चेन लाइन को क्या करेगी रिप्रेजेंट करेगी, जो हमारी रेड कलर की क्या होगी एक जो मिडल होगा पेज का, जो सेंटर होएगा पेज का सेंटर होएगा, जब हम उसके मिडल होएगा पेज का, वहां पे क्या है हर एक पेज पे जितने भी पेज होंगे जो उन हर एक पेज पे क्या होगी एक रेड लाइन ड्रॉ होएगी, तो वो रेड लाइन से हम क्या करते हैं वो रिप्रेजेंट किसको करती है चेन लाइन को। जो रेड लाइन होएगी फील्ड बुक में सिंगल रेड लाइन बुक में वो क्या शो करेगी चेन लाइन को क्या करेगी रिप्रेजेंट करेगी, और इस चेन लाइन से हम जो हमारे क्या है जो ऑफसेट है वो भी हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, ये हमारी अगर मान लो चेन लाइन है, इधर ऑफसेट कोई ना कोई, इधर साइड में हमारी बिल्डिंग है या इधर साइड में हमारा क्या है कोई पेड़ है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है सारे के सारे ऑफसेट्स को क्या करेगी शो कर सकते हैं हम, यहाँ पे कोई चाहे यहाँ पे पॉन्ड है कोई, ठीक है जी, तो हर एक चीज को अगर हमने देखना है, ठीक है, तो ये हम यहाँ से देख पाएंगे। तो सेंटर लाइन जो है हमारी जो मिडिल लाइन है एक रेड लाइन सिंगल बुक में एक मिलेगी, तो इसमें ये हमारी चेन लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, और चेन लाइन से हम क्या कर सकते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द चेन लाइन वी ड्रॉ द ऑफसेट ऑफ फील्ड। ठीक है जी, फील्ड के जितने भी ऑफसेट्स होंगे फील्ड में वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, वहाँ उसके एंगल्स को देख सकते हैं, कौन सी ऑफसेटिंग के बारे में भी हमने डिस्कस किया, ओब्लिक ऑफसेटिंग होती है, परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग होती है। ठीक है जी, तो वो हम थ्रू किसके करते हैं चेन लाइन के। अगर हमें चेन लाइन पता होगी क्या चेन लाइन है, तो हम अगर फील्ड जो डाटा है वो फील्ड डाटा से हम अगर हम उसको क्या कर रहे हैं पेपर पे प्लॉट करना चाहते हैं, तो पेपर के प्लॉट करने के लिए हमें चेन लाइन का पता होना चाहिए। तो वो चेन लाइन क्या होगी वो शो करेगी हर एक जो हमारा फील्ड में जो डाटा कलेक्शन होएगी वो रिकॉर्ड होएगी। ठीक है जी, तो हम कुछ भी अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो फील्ड सिंगल लाइन फील्ड बुक से भी हम क्या कर सकते हैं दे सकते हैं। जो पोजीशंस होएंगी, जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जो हमारे जितने भी ऑब्जेक्टों पॉन्ड आ गया, वो कोई और आ गया, हमारी बिल्डिंग आ गई, ठीक है जी, तो बिल्डिंग को शो कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जितना भी कुछ हमारा क्या होएगा, अगर देखें हमारी बिल्डिंग आ गई है, तो बिल्डिंग को जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे, चाहे रिवर हो, चाहे पॉन्ड हो, चाहे हिल हो, या बिल्डिंग हो, जो कोई भी ऑब्स्टेकल आ सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो उसकी पोजीशन क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, उसका एंगल क्या है, ठीक है जी, कौन सा ऑफसेटिंग है, और परपेंडिकुलर ऑफसेटिंग यूज करेंगे हम, ऑब्लिक ऑफसेटिंग यूज करेंगे। तो सारी की सारी चीजों को हमने अगर ड्रॉ करना है तो हमें ये फील्ड बुक के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारी सिंगल लाइन फील्ड बुक क्या है, उसमें सिंगल लाइन फील्ड बुक नाम क्यों पड़ा है, इसमें क्या होता है, जो हमारी रेड सिंगल लाइन ड्रॉ होती है, इसमें हर एक पेज के मिडल में क्या मिलेगी एक रेड लाइन शो होएगी, रेड लाइन सिंगल लाइन होगी। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है सिंगल लाइन। और हमारी दूसरी जो हमारी जो फील्ड बुक होती है वो किस तरह से डबल लाइन फील्ड बुक होती है, डबल लाइन फील्ड बुक, डबल लाइन फील्ड बुक। ठीक है जी, तो जो डबल लाइन फील्ड बुक होती है, जो हमारी डबल लाइन फील्ड बुक होएगी, जो हमारी होगी डबल लाइन फील्ड बुक, इसमें क्या होगी, सिंपल सी बात है, इसमें नाम से हमें क्या हो रहा है, कुछ अंदाजा हो रहा है डबल लाइन फील्ड बुक से। डबल लाइन फील्ड बुक क्या होगी, वो फील्ड बुक जिसमें क्या होएगा दो लाइंस होएगी, जिसमें क्या होएगी दो लाइंस होएगी, एक रेड होएगी एक ब्लू होएगी, एक रेड होएगी और एक ब्लू होएगी। ठीक है जी, जो रेड और ब्लू लाइंस आर रूल्ड डाउन इन द मिडल ऑफ द ईच पेज, दैट इज नोन एज
डबल लाइन फील्ड बुक। ठीक है जी, हम लिख सकते हैं दिस टाइप ऑफ फील्ड बुक, दिस टाइप्स ऑफ फील्ड बुक which is a double line, such as red और blue। ठीक है जी, कौन कौन सी है? रेड और ब्लू, डबल लाइंस रेड और ब्लू अबाउट 1.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर अपार्ट। जो लाइंस हैं तो रेड और ब्लू होंगी, ये दो जो लाइंस हैं ये कितने डिस्टेंस पे होंगी? 1.5 टू 2 सेंटीमीटर, 1.5 टू 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंसेस पे ये ड्रॉ होंगी। आर रूल्ड डाउन इन द मिडल ऑफ द ईच पेज, आर रूल्ड डाउन in the middle of each page is called double line filled book। ठीक है जी, तो इसको हमने नाम दिया है क्या? डबल लाइन फील्ड बुक, जिसमें दो लाइंस रोल डाउन होंगी, एक का कलर क्या है? रेड होएगा, एक का ब्लू होएगा, और इसमें जो दो लाइंस के बीच में क्या होएगा? दो लाइंस के बीच में क्या होएगा? जो दो लाइंस होंगी इनके बीच में क्या होएगा? जो गैप होएगा वो कितना होएगा? जो गैप होएगा दो लाइंस के बीच में 1.5 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर का क्या रहेगा? गैप रहेगा। हर एक पेज के मिडल पे ये दो ड्रॉ होंगी। ठीक है जी, तो ये इस बुक को क्या नाम देंगे हम? डबल लाइन फील्ड बुक, डबल लाइन फील्ड बुक। तो डबल लाइन फील्ड बुक जो है इसी क्यों जरूरी है? हमारी जो डबल लाइन फील्ड बुक है, जो इसका जो डबल लाइन है, इसकी हर एक जो रिकॉर्डिंग होगी, हर एक प्रोजेक्ट की पोजीशन होगी, हर एक ऑफसेटिंग होगी और डिस्टेंसेस होंगे, वो यहाँ पे क्या होंगे? रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे? वो हमारे यहाँ पे ड्रॉ किए जाएंगे। ठीक है जी, इसका मकसद है। और ज्यादातर ये वाली जो हमारी डबल लाइन फील्ड बुक है, ज्यादा ऑर्डिनरी वर्क जो किए जाते थे सिविल इंजीनियरिंग में, बहुत ज्यादा यूज हुआ था इसका। ठीक है जी, तो ये हमारी ऑर्डिनरी जो सिविल वर्क था चेन सर्वेइंग का, ठीक है जी, तो वो हमारा डबल लाइन फील्ड बुक से किया जाता था। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है? फील्ड बुक की रिकॉर्डिंग है। ठीक है जी, कैसे रिकॉर्ड हम करते हैं, तो फील्ड बुक क्या होता है, तो ये हमने डिस्कस किया फील्ड बुक के बारे में। ठीक है जी, तो ये हमारे दो तरह की फील्ड बुक की थी। ठीक है जी, दो तरह से हमारी फील्ड बुक थी जो हमने डिस्कस की। और ये हमें बात ध्यान रखनी है, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फील्ड बुक के लिए, जब हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट्स टू फॉलो इन राइटिंग सर्वे फील्ड बुक बना रहे हैं, जब हम सर्वे फील्ड बुक तैयार कर रहे हैं, इन फील्ड बुक्स के में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हर एक मेजरमेंट्स को, हर एक स्केच को, या और फील्ड डाटा जो भी इंपॉर्टेंट फील्ड डाटा है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जो जिस टाइम पे हम क्या करते हैं? इन फील्ड बुक्स में हर एक डाटा को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। तो कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं? ठीक है जी, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जब हम फील्ड बुक को तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है जी, वो भी हमें पता होने चाहिए क्या है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं हम पॉइंट्स टू बी फॉलोड, पॉइंट्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग in writing a survey field book, in writing a survey field book। ठीक है जी, कौन कौन से पॉइंट जो हैं जो हमने याद रखने हैं जब हम सर्वे फील्ड बुक को क्या कर रहे हैं? राइटिंग कर रहे हैं उसकी, वो
ड्यूरिंग हम सर्वे कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जब सर्वे की, तो कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमने याद रखने हैं। ठीक है जी, तो कौन से पॉइंट है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सब जितने भी पेजेस हैं उनको नंबर्ड करना है। ठीक है जी, ऑल द पेजेस आर मस्ट बी नंबर्ड। ठीक है जी, तो उनको जरूरी है क्या करना, नंबर्ड करना। और सर्टिफिकेट करना, सर्टिफिकेट मतलब उसको सर्टिफाई करना, मतलब हमारा जो भी हमारे नंबर्ड हैं और वहां पे जो सर्टिफिकेट करना है। ठीक है जी, हमारे जितने पेजों को उसमें क्या है, सिग्नेचर और डेट विद डेट, सिग्नेचर विद डेट हमें मेंशन करना है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या रहेगा, काम रहेगा। ठीक है जी, क्या होगा, नंबर्स, ऑल द पेजेस, all the pages must be numbered, all the pages must be numbered। ठीक है जी, numbered and certificate to this and certified। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, नंबर, हर एक पेज को जो नंबर देना है, 1 2 3 4 जितने भी पेज होंगे, 5 6 7 8, तो जितने भी पेज होंगे उनको पेज को नंबर जरूर देना है। ठीक है जी, तो नंबर के से हमें क्या होएगा, अंदाजा रहेगा कहाँ पे, किस नंबर पे पेज पे हमने कौन सी ड्राइंग, क्या डाटा हमने क्या किया है, फिल किया है। तो नंबर और सर्टिफाइड करना, सर्टिफाइड का मतलब है हर एक जो पेज है हमारा, जो फर्स्ट पेज है उसमें सर्टिफाइड करना है, जितने काउंट किए हैं हमने, जितने भी नंबर ऑफ पेजेस होंगे, 1 to 30 होंगे या 1 to 20 होंगे या 1 to 10 होंगे, तो वो हमने काउंट किए और उसको सर्टिफाइड करना है विद द सिग्नेचर विद डेट, सिग्नेचर विद डेट हमने उसको सर्टिफाइड करना है। ठीक है जी, तो फर्स्ट काम हमारा ये रहेगा। और क्या पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं, और क्या पॉइंट्स हैं, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ द एरिया टू बी सर्वेयड। तो हमने क्या करना है, एक रफ जो एक स्केच ड्रॉ करना है, जो हमने एरिया सर्वे किया है, जो सर्वेयड एरिया है, जो हमने फील्ड मेजरमेंट्स किए हैं, उसका एक रफ स्केच तैयार करना है। तो हम क्या लिखेंगे, टू प्रिपेयर द रफ स्केच, लिख सकते हैं हम, द ड्रॉ द रफ स्केच, draw the rough sketch of the area to be surveyed, of the area to be surveyed। ठीक है जी, हर एक, क्योंकि हमने अगर रफ स्केच से हम अगर रफ स्केच तैयार करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें हर एक ऑब्जेक्ट की पोजीशंस, हर एक ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस, हमने हर एक ऑब्जेक्ट के एंगल्स के बारे में हमें पता चलेगा, हर एक डिस्टेंसेस के बारे में पता चलेगा, बहुत सारी चीजें जो है रफ स्केच में हमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो रफ स्केच हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो पोजीशंस ऑफ मेन स्टेशन, टाई स्टेशन और अदर डिटेल्स, तो हमें जो रफ स्केच हमने जो सर्वेयड एरिया है उसका जो रफ स्केच किया है, उसमें मेन स्टेशंस जो हैं, टाई स्टेशंस जो हैं, जो अदर कोई डाटा है, वो भी हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है रफ स्केच में भी। ठीक है जी, और अगर हम क्या करेंगे, जब कौन से पॉइंट्स हैं, बुकिंग ऑफ फील्ड बुक इज स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है जी, जो हमने बुक फील्ड वर्क करना है वो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेज एंड वर्कड अपवर्ड। ठीक है जी, एंड वर्कड अपवर्ड्स। ठीक है जी, स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेज, started from the bottom of the page and worked upwards। ठीक है जी, जो हमने स्टार्ट करना है वर्क, जो फील्ड डाटा मेजरमेंट्स करनी है फील्ड बुक में, तो हमने कहां से करना है, जो पेज का बॉटम है वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, और अपवर्ड जो पेज के डायरेक्शन है पेज की, तो वहां वर्क हमारा क्या होएगा, खत्म होएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा बॉटम ऑफ द पेज हमारा वर्क जो क्या है,
स्टार्टेड होना चाहिए। और क्या है हमारा जो डिस्टेंसेस हैं चेन लाइन के, स्पेस बिटवीन द लाइंस, जो जितने भी डिस्टेंसेस हैं, ठीक है जी, चेन लाइन हमने जैसे हमने पहले बात की थी, हमारी चेन लाइन है तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं ये वाले, ठीक है जी, जितने भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑफसेट जितने भी लाइंस के जो चेन लाइंस के आइदर साइड जो हमारे ऑफसेट बन रहे हैं, तो वो सारे के सारे ऑफसेट्स जो हैं वो उनके डिस्टेंसेस को भी क्या करना है, हमने प्रॉपर्ली क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है जी। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द फील्ड along the chain line और ऑफसेट जो है वो सारे के सारे हमारे डिस्टेंसेस क्या हैं, मेजर होने चाहिए। और हमारा क्या है जो सर्वे है, जो डायरेक्शन है, जो सर्वेयर का ऑलवेज क्या होना चाहिए, फेस टू द डायरेक्शन ऑफ चेनिंग व्हाइल सर्वे के टाइम हमारा जो सर्वेयर है उसका फेस क्या होना चाहिए, चेनिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारी क्वालिटी है, पेंसिल की क्वालिटी है, गुड क्वालिटी पेंसिल शुड बी यूज्ड, गुड क्वालिटी pencil should be used, ठीक है जी, should be used, recording should be done in the field itself and not anywhere else, ठीक है जी, रिकॉर्डिंग करनी है वो फील्ड में ही करनी है, न कि कहीं और, ठीक है जी, रिकॉर्डिंग should be done should be done in the field itself, in the field itself, not in anywhere else, not anywhere else, ठीक है जी, जो फील्ड में ही हमने क्या करनी है, जो भी फील्ड मेजरमेंट्स होंगे उसको हमने ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो मेन स्टेशन के लिए हमने क्या करना है, सिंबल को ड्रॉ करना है, सिंबल जो मेन स्टेशन है, मेन स्टेशन के लिए हमें इस सिंबल को ड्रॉ करना है, फॉर मेन स्टेशन जो सिंबल रहेगा इस तरह के सिंबल को ड्रॉ करना है। और टाई स्टेशन के लिए क्या रहेगा, जो टाई स्टेशन के लिए हमने सिंबल जो है सर्कल जो है इस तरह से हमने ड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो ये हमारे जो नॉर्थ और जो हमारे नॉर्थ पोजीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नॉर्थ पोजीशन रहेगी स्टेशन को इंडिकेट करने के लिए, जो हमारी डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ लाइन मस्ट बी रिकॉर्डेड, जो डायरेक्शन है द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, हम बात करें तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, the direction of north line must be recorded, ठीक है जी, must be recorded along the with respect to any of the main survey line, with respect to any main survey line, ठीक है जी। जो नॉर्थ डायरेक्शन जो लाइन है उनको जो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये सारे जो पॉइंट्स हैं हमने याद रखने हैं, ठीक है जी। इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जो फ्रेश पेज, हर एक चेन लाइन को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, हर एक फ्रेश पेज से हमने हर एक लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है, स्टार्ट करना है। तो वैल्यू जो ऑफसेट की रहेगी, ऑफसेट की जो वैल्यू रहेंगी वो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है। जो स्केच है उनको भी स्केल में और ड्रॉ करना है, और उनके नेम लिखने हैं, और उनके किस डेट को हमने क्या किया वो हमने डेट मेंशन करनी है। तो सारी की सारी चीजें हमने एग्जैक्टली क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट्स हैं। हमने आज क्या डिस्कस किया, फील्ड नोट्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया, ठीक है जी। ये हमारे फील्ड नोट्स हैं, ठीक है जी। क्या होता है सिंगल फील्ड नोट, वो क्या होती है, डबल लाइन फील्ड बुक क्या होती है, किस लिए यूज करते हैं हम, और कौन से पॉइंट्स हैं जब हम फील्ड बुक यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, जब हम ड्रॉ कर रहे हैं फील्ड वर्क को ऑन द पेपर, ठीक है जी।